हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेलवे स्टाफ नर्स और बिहार स्टाफ नर्स का वैकेंसी आने वाला है। तो जिन जिन स्टूडेंट बिहार स्टाफ नर्स या रेलवे स्टाफ नर्स का तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसमें हम सबसे पहले चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम आज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हेल्थ के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसमें हेल्थ आज बताने जा रहे हैं कि हेल्थ है क्या। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग हेल्थ का डिफिनेशन होता है, इट इज ए कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फॉर्मिटी। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और साथ में उसमें कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए। इसको हेल्थ कहते हैं। तो इसमें देख लिए कि हेल्थ है क्या। अब जानेंगे डब्ल्यूएचओ है क्या। तो डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अभी इनका डायरेक्टर कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस अधम है। और डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। डब्ल्यूएचओ का थीम क्या होता है? तो अभी जो है 2024 में माई हेल्थ माई राइट है, लेकिन हम लोग 2024 के बारे में नहीं जान करके 2020 से जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो 2020 का जो है थीम, तो वो सपोर्ट द नर्स एंड मिडवाइफ है। हम उस टाइम कोरोना काल में 2020 में डब्ल्यूएचओ ने नर्स को लेकर ही थीम बनाया था। और 2021 का थीम था बिल्डिंग ए फेल्यूर एंड हेल्थर वर्ल्ड, एक स्वस्थ विश्व का निर्माण करें। इसका ये था थीम 2021 का। और 2022 का थीम आवर प्लेनेट आवर हेल्थ था। 2023 का हेल्थ फॉर ऑल और 2024 का माई हेल्थ माई राइट। अब जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ का कॉन्सेप्ट 5 होता है। सबसे पहले होता है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। इट इज डिपेंड अपॉन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी। हमारा जो बॉडी है वो डिपेंड रहता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे। सेकंड होता है ह्यूमन इज ए लाइव मशीन। मनुष्य क्या है? एक लाइव मशीन है। और डॉक्टर इज मैकेनिक, और डॉक्टर उसका मैकेनिक है उस मशीन का। ये होता है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। दूसरा होता है इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल का मतलब होता है रिलेशनशिप विथ इन्वायरमेंट। रिलेशनशिप इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप इकोलॉजिकल होता है, यानी कि जिसका इन्वायरमेंट अच्छा है वो व्यक्ति स्वस्थ है, और जिसका इन्वायरमेंट खराब है वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। इसका मतलब ये होता है। तीसरा होता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में होता है रिलेशनशिप विथ माइंड एंड सोसाइटी। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। ऑल एबव 3 कॉन्सेप्ट प्रेजेंट स्टिम्यूनियसली, यानी कि होलिस्टिक में होता है तीनों कॉन्सेप्ट जो पीछे पढ़े हैं वो तीनों इसमें प्रेजेंट है। अब जानेंगे डायमेंशन ऑफ हेल्थ। डायमेंशन ऑफ हेल्थ टोटल 8 होते हैं और इम्पोर्टेंट हम लोग 5 पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जानेंगे फिजिकल। फिजिकल क्या होता है? फिजिकल मतलब रेफरेंस वेट ऑफ इंडियन, मतलब कि इसमें इंडियन में कितना मेल का वेट होना चाहिए, कितना फीमेल का वेट होना चाहिए वो बताया है। यानी मेल का वेट होना चाहिए 60 kg और फीमेल का होना चाहिए 55। इट इंडिकेट हेल्दी स्टेट। हेल्दी स्टेट के बारे में इंडिकेट करता है। मेंटल में होता है इट इज रिलेटेड टू आईक्यू लेवल। मेंटल में आईक्यू लेवल को रिलेटेड किया है, यानी कि जेनियस में मोर देन 140 होना चाहिए, इंटेलिजेंट में मोर देन 110 होना चाहिए। नॉर्मल जो होते हैं उनका 90 से 109, ओवर यानी 70 से 89 होना चाहिए। यानी जो साइंटिस्ट लोग होते हैं उनका जो होता है 140 से ज़्यादा होते हैं या उसके बराबर होते हैं, तो इसको इंडिकेट करता है मेंटल में। अब जानेंगे मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है। मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है? इसमें होता है लेस देन 70। मेंटल रिटार्डेशन यानी कि पहले माइल्ड, मॉडरेट, सेवरर, प्रोफाउंड होता है।
तो माइल्ड में होता है इसका आईक्यू लेवल 50 से 69 होता है। जो एजुकेबल होते हैं यानी कि मानसिक रूप से पूर्ण कमजोर जिनको माइंड को हल्के से पढ़ाई होती है अलग से, उसको हम लोग माइल्ड में लेकर के चलते हैं। यानी कि वो थोड़ा एजुकेबल होते हैं, उसको हम लोग माइल्ड में लेकर चलते हैं। मॉडरेट होता है 35 से 49 आईक्यू लेवल मॉडरेट में, वो ट्रेनेडल जिनका ट्रेनिंग अलग से करवाई जाती है। सेवरर होता है 20 से 34। डिपेंडेंट, वो खुद पे डिपेंडेंट नहीं रहता, वो अपने फैमिली पर डिपेंड रहता है। यानी कि जो कहे तो जैसे पागल या, और प्रोफाउंड मतलब कि लेस देन 20, उसको 20 से भी कम उसका आईक्यू लेवल होता है। यानी कि कोस्टोडियल उसको बोलते हैं, जिनको हम लोग बांध के रखते हैं, वो बांध कर रखना पड़ता है, नहीं तो खुद को नुकसान कर सकता है, तो प्रोफाउंड में उसको लेके चलते हैं। यानी कि वो बिल्कुल पागल, जिसका कुछ भी मतलब माइंड काम नहीं कर रहा है, वो खुद को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, तो उसको हम लोग प्रोफाउंड में लेके चलते हैं। अब दूसरा फर्स्ट एंड सेकंड जान गए हैं, जैसे फिजिकल एंड मेंटल जान गए हैं। अब थर्ड होता है सोशल रिलेशनशिप विद सोसाइटी। हम लोग सोसाइटी के साथ कैसा रिलेशन रख रहे हैं, तो सोशल में लेकर चलते हैं। यानी जिसका अच्छा सोसाइटी में रिलेशन है, जो अच्छा से मतलब सोसाइटी में रह रहा है, उसको हम लोग सोशल में लेकर चलते हैं। फोर्थ होता है स्पिरिचुअल मतलब बिलीव इन नेचर एंड रिस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ अदर। दूसरे के भावनाओं को कदर करना और प्रकृति में विश्वास करना, ये होता है स्पिरिचुअल। बिलीव इन नेचर एंड रिस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ अदर, तो ये चौथा हो गया। पांचवा जानेंगे वोकेशनल। अर्नहुड अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी, वो अपना कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कितना अर्न कर रहा है, वो वोकेशनल में होता है। और हम लोग इसमें 8 जानते हैं, लेकिन 8 पढ़ना होता है, लेकिन 5 इंपॉर्टेंट होता है, तो 5 हम लोग जान गए। 6 ऐसे ही बता दे रही हूँ। 6 एजुकेशनल होता है, 7 इन्वायरमेंटल होता है, 8 इकोनॉमिकल होता है। अब जानेंगे हम लोग डिजीज के बारे में। पहले हम लोग हेल्थ जाने थे, अब डिजीज क्या है, डिजीज के बारे में जानेंगे कि इसका डिफिनेशन होता है डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ। जो नॉर्मल हेल्थ से हटके है वो डिजीज कहलाता है। इसमें अलग अलग टाइप का थ्योरी जानेंगे, जिसमें पहला थ्योरी होता है सुपर नेचुरल। इट इज ए मोस्ट एशियंट थ्योरी, ये सबसे प्राचीन थ्योरी है। सुपर नेचुरल पावर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज, यानी भगवान को जिम्मेदार ठहराया था कि भगवान जो है जो बीमारी का कारण है, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इट इज नॉट एक्सेप्टेड। दूसरा होता है ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी। ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी में 4 टाइप का फ्लूइड जानते हैं, यानी कि बैलेंस अगर वो है तो हेल्दी है, इनबैलेंस है यानी अनहेल्दी है। इसमें 4 टाइप का फ्लूइड के क्या क्या होता है, ब्लड, प्लीगम, ब्लैक वाइल, येलो वाइल। ब्लड मतलब एयर होता है, प्लीगम वाटर होता है, ब्लैक वाइल अर्थ होता है, और येलो वाइल फायर होता है। इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि हर समय ये चारों चीजों का बना रहना ये जरूरी नहीं है, जब जरूरत पड़े तभी इसका तभी ये चाहिए। यानी कि एयर हर समय जरूरत है, यानी कि 2 घंटा पानी नहीं मिलेगा किसी इंसान को तो क्या वो जीवित नहीं रहेगा? अर्थ नहीं मिलेगा तो क्या जीवित नहीं रहेगा? एरोप्लेन में भी तो लोग सफर कर रहे हैं, अर्थ उसको नहीं मिल रहा है तो क्या वो जीवित नहीं है? तो इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। हर समय फायर का जरूरत होना चाहिए नहीं। थर्ड होता है जर्म थ्योरी। इट इज ए फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिजीज का रिस्पॉन्सिबल बताया, इसको लुइस पास्चर ने बताया था। फोर्थ होता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड। इसमें 3 तरह का होता है, एक एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट। एजेंट मतलब कि बीमारी देने वाला, होस्ट लेने वाला, इन्वायरमेंट यानी वातावरण। तो ये तीनों चीजों का होना इंपॉर्टेंट है, तभी ये बीमारी पैदा करेगा, बीमारी वो इंसान बीमार होगा। यानी कि एजेंट जो बीमारी देने वाला है वो फिजिकल रूप से, बायोलॉजिकल रूप से, केमिकल रूप से, न्यूट्रिशन रूप से, किसी भी तरह से वो ये बीमारी दे सकता है। तो यानी उसको देने वाला ये चारों तरीका से वो दे सकता है, तो उसको लेने वाला भी होना चाहिए, इन्वायरमेंट भी होना चाहिए, तभी है तो इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। 5वां होता है मल्टीफैक्टोरियल।
इसका डिफिनेशन होता है वेव ऑफ कॉजेशन। वेव ऑफ कॉजेशन मतलब कि बीमारी पैदा करने के लिए बहुत सारा कारण होते हैं, जिसमें उसका मतलब होता है मल्टीपल फैक्टर शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज प्रोडक्शन लाइक दैट इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर एंड कॉजेज। तो ये हो गया इसका मल्टीफैक्टोरियल का डिफिनेशन। आप जानेंगे आइसबर्ग फेनोमेना ऑफ डिजीज। इसमें क्या है कि फिगर के अकॉर्डिंग बताया गया है कि ये आइस है और ये है जो ग्लास है, और ग्लास में एक आइस डाला गया है और इसमें पानी है, आधा पानी डाला हुआ है, यानी कि आइस ऊपर तैर रहा है और नीचे कुछ एरिया आइस का है जो पानी में डूबा हुआ है। तो ये जो तैर रहा है फ्लोटिंग टिप है, और ये जो बीच में जो लाइन, जो दोनों को लाइन अलग कर रहा है, वो अलग करने वाली लाइन है, उसको लाइन ऑफ डाइमार्केशन बोलते हैं। ये जो है सबमर्ग पोजीशन है, डूबा हुआ हिस्सा है। एपिडेमियोलॉजिकल या CHO के द्वारा ये बताया गया था। और इसमें जो है, इसमें क्या बताया गया है, जो आइस दिख रहे हैं वो जो है वो पोर्शन जो डेवलपिंग कंट्री में देखा गया है, यानी कि जो बीमारी दिख रहे हैं, यानी कि अगर आपको कोई बीमारी है और आप डॉक्टर के पास ना जा करके आप गांव में ही मतलब दिखा रहे हैं, या पेट दर्द दे रहा है या कुछ भी हो रहा है, आप उसको नोटिफाइड नहीं कर रहे हैं, यानी कि उसको आप छुपा रहे हैं, तो वो अनडेवलपिंग कंट्री में आता है। यानी कि और जो दिख रहा है वो तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जा रहा है, वो डेवलपिंग कंट्री में जैसे कि उसको तुरंत नोटिफाई किया कि पेशेंट को क्या हुआ, डॉक्यूमेंट किया केस, सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस, तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया। तो EPM यानी कि डॉक्टर के पास ले गया तो बोला कि उसको क्या है, प्रोटीन, एनर्जी, माल्ट न्यूट्रिशन, ये PEM को देखा जाता है, यानी डेवलपिंग कंट्री में देखा जाता है। ये आइसबर्ग जो दिख रहे हैं ऊपर में वो, और नीचे वाला पोर्शन जो है वो अनडेवलपिंग यानी कि डेवलपिंग कंट्री में देखा जाता है। जो शिक्षित नहीं है लोग, गांव के लोग हैं, जो ये जो डिजीज नहीं दिखे वो जाएंगे सबमर्ग पोजीशन में। इसमें होता है असिम्टोमेटिक, हिडन केस, कैरियर या अनडायग्नोज्ड केस इसमें होते हैं। तो ये छुपा हुआ हिस्सा है आइस का, वो होता है अनडेवलपिंग कंट्री में। तो ये इसके द्वारा इसी को बताया गया था कि आइसबर्ग फेनोमेना क्या होता है उसमें, यानी कि इसमें ज़्यादा इंडिकेट किया गया था शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति में, कि डेवलपिंग कंट्री में कैसे इसको डायग्नोस किया जाता है और डेवलपिंग में कैसे इसको डायग्नोस्ट किया जाता है। कुछ डिजीज जो होते हैं जो आइसबर्ग फेनोमेना को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो उसके बारे में सैम डिजीज शुड नॉट रिप्रेजेंट वाई आइसबर्ग फेनोमेना। तो इसका ट्रिक होता है रोज रोज मत तड़पाओ, यानी कि रूबेला, रेबीज, मिजल्स और टेटनस जो है वो आइसबर्ग फेनोमेना में नहीं देखा जाता है। पिछले बार रेलवे में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज का सेशन ये रहा हेल्थ और डिजीज के बारे में। कल आपको डिजीज साइकिल बताया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा। मैं आपको डेली एनालिसिस चैप्टर वाइज करवाऊंगी। थैंक यू।